हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और आज हम डिस्कस करेंगे डीबीटी बैट की न्यूमेरिकल्स। डीबीटी के पीवाईक्यूज अगर आपने एनालिसिस किए हैं, अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसमें आपको स्टॉक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना होता है। तो डीबीटी के एग्जाम में जो पार्ट ए होते हैं मोस्टली उसमें स्टॉक सॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आज हम इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये डीबीटी का पीवाईक्यू है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि एक टी बफर है जिसमें कि 200 मिलीमोलर ट्रेस है, 50 मिलीमोलर ईडीटी है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बोला है कि एक क्या है, टीई बफर है। अब टीई का मतलब है ट्रेस और ईडीटीए कंटेन कर रहा है, इसलिए इसको टीई बफर बोल रहे हैं। तो आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये बफर को प्रिपेयर करना है। तो इस बफर में क्या है, 200 millimolar tris and 50 millimolar EDTA. Given the stock solution 0.5 millimolar tris, 0.5 molar EDTA और आपके पास स्टॉक है। हम अपने एक्सपेरिमेंट में जब क्या करते हैं, स्टॉक को प्रिपेयर करके रखते हैं लैब में। तो स्टॉक जो है 0.5 मोलर ट्रिस है एंड 0.5 मोलर EDT है। मतलब जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन है उसमें वो 0.5 मोलर ट्रेस का बना हुआ है, 0.5 मोलर EDT है। ठीक है, अब ये जो स्टॉक सॉल्यूशन है, इस स्टॉक सॉल्यूशन में से आपको इस कॉन्सेंट्रेशन में जो है टीई बफर बनाना है, यानी कि 200 मिलीमोलर ट्रेस होना चाहिए और 50 मिलीमोलर EDTA होना चाहिए। और इसको बनाना है आपको 1 लीटर में, 1 लीटर में प्रिपेयर करना है। तो आप ट्रिस का कितना वॉल्यूम लोगे कि वो 200 मिलीमोलर बन जाए और 0.4 मोलर, मतलब स्टॉक में से कितना ईडीटीए लोगे कि 50 मिलीमोलर बन जाए। सिंपल। तो आपको ये जो है 1 लीटर में प्रिपेयर करना है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन में प्रिपेयर करना है तो आप कितना लोगे, तो यहाँ पे चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ ट्रिस के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है हमारा। अगर मैं ट्रिस के लिए कैलकुलेट करती हूँ तो हमारा फॉर्मूला लगता है m1 b1 इक्वल टू m2 b2। मोलैरिटी और वॉल्यूम का है। तो हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 200 मिलीमोलर, 200 मिलीमोलर बनाना है। और वॉल्यूम कितना है हमारा, 1 लीटर पे बनाना है। हमारे पास जो स्टॉक में सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.5 मोलर, 0.5 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना है। इसमें से कितना वॉल्यूम हमको उठाना है वही तो हमें नहीं पता, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मिली मोलर है और यहाँ पे मोलैरिटी 0.5 मोलर है। तो मुझे क्या करना है, इनको जो है सेम करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 200 मिली मोलर इंटू लीटर को मैं मिलीलीटर में लिख दूं तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। और ये 0.5 मोलर को मैं मिली मोलर में कन्वर्ट करती हूँ तो 0.5 इंटू 1000 में करूंगी तो ये आ जाएगा आपका मिली मोलर में, और इंटू एक्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। मैं कुछ कन्वर्जन आपको बता देती हूँ। कन्वर्जन ऐसा है कि जब आप मोलर को मिली मोलर में कन्वर्ट करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोलर इक्वल टू 1000 मिलीमोलर। और अगर आप लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये कन्वर्जन अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, तो अब एक्स निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 200 मिलीमोलर इंटू 1000 मिलीलीटर। और ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर लेके आ जाऊं तो 0.5 इंटू 1000 मिली मोलर एंड इक्वल टू एक्स। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप क्या करो, सारी यूनिट्स को साथ में लिखो। इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी यूनिट की वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए ये मिली मोलर से कट गया। ठीक है, ये 1000 से कट गया। तो अब आपके पास क्या बचा, तो क्या आ गया आपका 200 मिलीलीटर और 0.5 और इक्वल टू एक्स। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या निकल के आता है कि x इक्वल टू आ गया आपका 400 ml।
तो यानी कि हम ट्रिस जो है स्टॉक में से 400 ml ट्रिस को उठाएंगे तो हमारा 200 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। तो यहाँ पे जो आपने ट्रिस कितना ऐड कर दिया, 400 ml जो है आपने ट्रिस ऐड कर दिया। अब आप इसमें कितना EDTA ऐड करोगे ताकि ये जो है स्टॉक सॉल्यूशन आपका 1 लीटर का प्रिपेयर हो जाए। सॉरी, स्टॉक से आपको ये बफर जो है 1 लीटर का प्रिपेयर हो जाए। तो कैसे करेंगे, चलिए आप क्या करते हैं, अब हम EDTA के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो EDTA के लिए सेम तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, यही फॉर्मूला रहेगा। और आपका M1 कितना है, आपको 50 मिलीमोलर कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया 50 मिलीमोलर इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू M2 का, M2 कितना है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर इंटू V2। हमें वॉल्यूम ही तो नहीं पता किसका कितना वॉल्यूम ले और कितना ऐड करे कि ये कॉन्सेंट्रेशन यानी 50 मिलीमोलर बन जाए। तो हम इसको X कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जो है 50 मिलीमोलर, इसको मैं ml कर लूं तो ये आ जाएगा 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 0.5 मोलर को मैं मिलीमोलर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं इंटू कर सकती हूँ 1000 से, तो ये मिलीमोलर बन जाएगा एंड इंटू X। अब यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो लेफ्ट साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 50 मिली मोलर इंटू 1000 ml एंड डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1000 मिली मोलर एंड इक्वल टू X। अब यहाँ पे मिली मोलर से कट हो जाएगा, 1000 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 50 ml अपॉन 0.5 इक्वल टू X। जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो X की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है X इक्वल टू 100 ml। तो हमारे पास क्या आ गया 100 ml। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे क्या करोगे 100 ml जो है EDTA को ऐड करोगे। और जब स्टॉक में से आप इतना वॉल्यूम ऐड करते हो तो ये सॉल्यूशन आपका 1 लीटर में प्रिपेयर हो जाएगा और ये 200 मिलीमोलर ट्रिस होगा और 50 मिलीमोलर EDTA होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट वन। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और DBT का PYQ सॉल्व करते हैं, जिसमें से फिर से आपको स्टॉक सॉल्यूशन में से आपको जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए तो ये रहा है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका DBT PYQ है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है पार्ट ए में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि STE बफर है। क्या है, STE बफर है। STE का क्या मतलब है, सुक्रोज ट्विस EDTA बफर है। तो इसका इसमें कितना है आपका 20% सुक्रोज 100 मिलीमोलर ट्रिस है एंड 10 मिलीमोलर EDTA है। ठीक है, और आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन कितना दिया है, स्टॉक सॉल्यूशन में देख लेते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन जो आप अपने लैब में प्रिपेयर करके रखते हो, फिर इस स्टॉक में से एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो स्टॉक सॉल्यूशन कितना है 50% सुक्रोज 1 मोलर ट्रिस 200 मिलीमोलर EDTA। ठीक है, ये है आपका स्टॉक सॉल्यूशन। अब इस स्टॉक सॉल्यूशन में से आपको इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और वॉल्यूम इसका होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होगा 1 लीटर, यानी 1 लीटर में इसको प्रिपेयर करना है। तो आप इसमें से कितना वॉल्यूम उठाओगे ताकि ये इस कॉन्सेंट्रेशन पे आपका जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाए। तो सबसे पहले सुक्रोज के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो चलिए पहले हम सुक्रोज के लिए देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला वही है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, तो M1 कितना है 20% है, वॉल्यूम कितना प्रिपेयर करना 1 लीटर, ये रहा 1 लीटर। और M2 कितना है, यानी सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन स्टॉक में कितना है 50% है इंटू V2, यही तो हमें पता करना है, तो इसको मैं X सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये लीटर को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास सारे ऑप्शन जो है वो मिलीलीटर में दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको मैं सबको मिलीलीटर में कर लेती हूँ ऐड। तो ये हो गया 20% इंटू 1000 ml इक्वल टू 50% इंटू X। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 20% इंटू 1000 ml आ गया और
ये वाली वैल्यू जब लेफ्ट साइड में आएगी तो ये हो जाएगा 50% इक्वल टू x। परसेंटेज को आप परसेंटेज से कैंसिल कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। ये परसेंटेज जो है इस परसेंटेज से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका 20 इंटू 1000 ml करेंगे तो आपका आ जाएगा 20,000 ml डिवाइडेड बाय 50। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, जरा सॉल्व करिए। तो x की वैल्यू हमारे पास 400 ml निकल के आ गई। इसका मतलब कि स्टॉक सॉल्यूशन में से आप 400 ml उठाएंगे और अपनी ट्यूब में ऐड कर देंगे तो आपके पास 20% सुक्रोस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रिस के लिए। तो चलिए जरा ट्रिस के लिए फाइंड आउट कर लें, तो फॉर्मूला हम यही लगाते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। तो m1 कितना है 100 मिली मोलर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो हम इसको 1000 मिलीलीटर कर लेते हैं। और m2 कितना है 1 मोलर, तो ये 1 मोलर है, इसको मैं मिली मोलर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मिली मोलर बन जाएगा। इनटू v2 ही हमको निकालना है तो इसको मैं x कंसिडर कर लेती हूँ। इस सारे वैल्यू को आप इधर साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 1000 मिली मोलर इंटू 1000 ml। 100 मिलीमोटर सॉरी 100 मिलीमोलर इंटू 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमोलर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा और ये x, तो ये मिलीमोलर मिलीमोलर से कैंसिल हो जाएगा और ये 1000 से, तो आपके पास क्या बचा 100 ml और x का जो वैल्यू आ गया वो 100 ml। यानी कि जो ट्रिस है वो आप कितना उठाओगे 100 ml उठाओगे, तो 100 ml यहाँ से उठाओगे तो आपका जो ये वाला प्रिपेयर हो जाएगा 100 मिलीमोलर में। ठीक है, ऐसे ही हम EDTA के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब मैं EDTA के लिए कैलकुलेट करूंगी तो कैसे आ जाएगा, चलिए EDTA के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। तो m1 कितना है आपका 100 मिलीमोलर, सॉरी 10 मिलीमोलर, तो ये आ गया आपका 10 मिलीमोलर इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर में प्रिपेयर करना है और स्टॉक में कितना दिया गया है 200 मिलीमोलर और V2 ही तो आपको पता करना है तो इसको लेट्स x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लीटर है इसको मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे तो मोलर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम ही, तो इसको कुछ नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा आपका 10 मिलीमोलर इंटू 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 200। 200 को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में 200 मिलीमोलर इक्वल टू x। मिलीमोलर मिलीमोलर कैंसल, ठीक है, और इनको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा आंसर 50 ml। तो x हमारे पास क्या निकल के आ गया 50 ml। तो इसका मतलब आप यहाँ पर से स्टॉक में से 50 ml EDTA उठाओगे और अपने सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो 10 मिलीमोलर EDTA का सॉल्यूशन आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पहला था आपका 400, फिर 100 और फिर 50, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इस तरह के जो स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स होते हैं ये आपके पार्ट ए में डीबीटी में पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप इसको सॉल्व करके जाएं। और अभी मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, मतलब कि इतने इजी क्वेश्चन है कि बस आपसे सिंपली 1 मिनट का टाइम भी नहीं लेते और अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो फटाफट आपके सॉल्व हो जाते हैं और आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला सकते हैं। तो अपने डीबीटी एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। And all the very best for your exam. Thank you for watching this video. Bye bye and take care.